नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है धर्मांतरण बिल की तैयारी, सियासत भारी। राजस्थान में धर्मांतरण का खेल करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि प्रदेश में द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 बजट सत्र में पेश होगा। इस बिल के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि धर्मांतरण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश में लव जिहाद और जबरन और बैला फुसला कर किए गए धर्म परिवर्तन पर कठोर सजा का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस विधि में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। इसे लेकर सियासी बयानबाजी प्रदेश में तेज हो गई है। बीजेपी ने बिल का स्वागत किया, कहा कि कानून आने के बाद जबरन या बहला फुसला कर धर्मांतरण नहीं हो पाएगा। वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बिल ला रही है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको बता दें, सबसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भरत मेघवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अब्दुल लतीफ आरको हैं, सचिव एआईएमसी के, और सुभद्र पापड़ीवाल हमारे साथ हैं, प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो पापड़ीवाल जी, आप इसे शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं इस गैर कानूनी धर्मांतरण को लेकर के लाए गए बिल पर जो प्रस्ताव पास किया गया उसको लेकर के, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ सरकार अपनी जो कमियां हैं उनको छिपाने के लिए डाइवर्ट कर रही है। बिल तो पहले से मौजूद है। इसका सरकार की कमियों वगैरह से कोई राजनीतिक विमर्श बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लगभग 12 राज्यों में लागू हो चुका है, ऐसा अंदाजा है मुझे। हो सकता है कुछ और फिगर हो, लेकिन उसमें कहीं कोई किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमेबाजी नहीं हुई है। और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना सभी का फर्ज है, सभी का कर्तव्य। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग ऐसा होगा भारत में जो कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलेगा या उसके समर्थन में होगा, जबरन धर्म परिवर्तन का समर्थन करता होगा। ऐसा कोई राजनीतिक दल भी नहीं हो सकता है, और कोई समाज भी नहीं हो सकता है, कोई संप्रदाय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बहुत बड़े मेरा सवाल पापड़ीवाल साहब ये है कि आखिरकार जब पहले से ऐसा कानून धर्मांतरण को लेकर के मौजूद है, तो इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि एक धर्मांतरण को लेकर के नए कानून की जरूरत है? देखिए, स्थानीय कानून जो होते हैं उनमें कुछ स्थानीय कारणों से कुछ कानून के प्रावधानों में बदलाव किए जाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के जो लॉज होते हैं, आप जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं इन बातों को, कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर केंद्रीय कानून के अलावा राज्य भी अपने कानूनों को बनाने में स्वतंत्र है, आजाद है। इस लिहाज से राज्य अगर अपने कानून बनाते हैं तो राज्यों के स्थानीय जो परिस्थितियां होती है, जो डेमोग्राफी होती है, उसे देखते हुए कुछ कानूनों के अंदर बदलाव किए जाते हैं, कुछ सुधार किए जाते हैं, और स्थानीय लक्षणों को उसके अंदर समावेशित किया जाता है। इसलिए स्थानीय कानून बनने में कोई बुराई नहीं है। 12-13 राज्यों में बन चुके हैं, मेरे को अंदाजा है। ठीक, आरको साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस नए कानून जिसको लाने की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? क्या ये वाकई एक कारगर कानून साबित होगा? जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण होता है, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण होता है, उस पर मेरा ये मानना है कि इस कानून की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जो कानून मौजूद है वो काफी है। उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए अगर ढंग से, तो कोई ऐसी जरूरत महसूस नहीं करते कि साहब ये कोई कानून की कमजोरी की वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। और धर्म जो परिवर्तन जो भी कोई करता है वो जोर जबरदस्ती से कभी धर्म परिवर्तन नहीं होते हैं। धर्म परिवर्तन खुशी से ही होते हैं। और ये कानून ला करके संविधान के जो हमें धारा 25 और 26 की जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों के खिलाफ ये कानून लागू हो रहा है, बन रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक मेरा ये मानना है कि इस कानून के बगैर भी जो कानून है वो सफिशिएंट है। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि जो धर्म परिवर्तन के मामले हैं उसमें यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। एक कानून तो ये है
कि अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनी जाती, बल्कि वो हो जाने के लिए वो कितनी भी एफआईआर दर्ज करा दें, कुछ भी करा दे, कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान लड़की हो जाए या लड़का हो जाए तो उसके लिए तो उसी को नहीं, उसके घर वालों तक को भी सजा मिलने लग जाती है। तो ये जो दो तरह के जो कानून हैं ये यहाँ नहीं चल सकते। ईसाई अगर हिंदू बन जाए तो कोई परवाह नहीं है, सरदार हिंदू बन जाए तो कोई परवाह नहीं है, कोई और मजहब का हिंदू बन जाए तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान बन जाए हिंदू, तो ईसाई बन जाए या बौद्ध बन जाए, तो उसके लिए यहाँ सारे कानून लागू हो जाते हैं। तो आपके साथ मैं समझ पाया हूँ, आप कह रहे हैं कि इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा होगा। ये जबरदस्ती से नहीं बनते, ये जो बनते हैं सब राजी खुशी बनते हैं, राजी खुशी से बनते हैं। विकास भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भारत साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वोटों के लिए हाईलाइट करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, विकास जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन भरत जी हमारे साथ हैं पहले से। भरत जी, आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कानून ला रही है, कानून तो पहले से मौजूद है। जी देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जब कोई राज्य सरकार होती है उसका सबसे पहला दायित्व होता है कि अपने जो जनता है उन जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों पर फोकस किया जाए। हमने देखा है कि राजस्थान में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपने पेंशन को पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हमने देखा है कि पुलिस के अधिकारियों पर किस तरीके से डोडा पोस्ट फायरिंग कर देते हैं, किस तरह से उनको लहूलुहान कर देते हैं। एक विधायक साहब जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको व्हीलचेयर नहीं मिल पाती है, किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है, पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, और किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है व्यवस्था चरम अस्त व्यस्त है। कैबिनेट की बैठक में अगर फैसला इन चीजों पर लिया जाता तो वो स्वागत योग्य होता। लेकिन चलिए बात आती है धर्मांतरण पर। निश्चित तौर पर देखिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 25 दिया है, और उस आर्टिकल 25 में सारी चीजें दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे अपना सकता है, और उसके लिए किसी भी तरह से जो बात है वो कर सकता है। साथ ही साथ उसमें बाउंडेशन भी दी हुई है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, यानी कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर धर्मांतरण नहीं करा सकते। तो जब हमारे आर्टिकल के अंदर ये सब चीजें दी हुई है तो फिर राज्य सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें बनी हैं तब से इस तरह का क्यों प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। स्टेनलेस एक केस है, फादर स्टेनलेस, जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ऊपर, और बहुत सुंदर जजमेंट है जिसके अंदर बताया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है स्वेच्छा से, जबरन कोई नहीं करा सकता। लेकिन इस देश के अंदर करवाते हैं ना जबरन। 10 साल से उसका क्या एविडेंस है? एक देखिए हाईकोर्ट का एक जजमेंट था राजस्थान का ही, जिसमें एक लड़की होती है जो शादी करती है और वो हाईकोर्ट में जाके अपना बयान देती है कि मैंने स्वेच्छा से है जो अपना धर्म परिवर्तन किया और मैंने शादी की है। जज साहब कहते हैं कि आप एक गाइडलाइन बनाइए और आप उसको पब्लिक नोटिस करिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में आता है कि फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, क्या आप किसी की प्राइवेसी को उल्लंघन नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे कॉन्ट्रावेंशन है जिस कॉन्ट्रावेंशन के अगर आप इस बिल के अंदर जाएंगे, यहाँ 2006 में भी स्वतंत्रता धर्म स्वतंत्रता बिल लेकर आए थे, वो बिल गवर्नर से साइन नहीं हो पाया था और प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला गया था, फिर होम डिपार्टमेंट में गया। सबसे बड़ी बात आती है इस देश में असल मुद्दे क्या है। असल मुद्दों के साथ साथ आप जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं या इसके पक्ष में हैं? हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन एक ऐसा माहौल बताइए जहां पर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया, जहां पर अभी सिरोही से खबर आई, अभी सिरोही से एक क्यों, हजारों उदाहरण है। अभी सिरोही से अभी एक खबर आई कि वहां पर जबरन धर्मांतरण बैला फुसला करके करवा दिया गया। आप चाहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हो? जिसके साथ जबरन नहीं कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन उसे राजनीतिक अखाड़ा क्यों जाए? जो आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर लोक व्यवस्था के अंदर, मोरालिटी के अंदर, सदाचार के अंदर कोई चीज आती है उसके लिए नियम बना सकते हैं। जिस तरीके से सती प्रथा थी उसको हटाया गया, गंगा के अंदर शव प्रवाहित करते थे उसको हटाया गया। अगर इस तरह का बिल आप लेकर आते हैं तो स्वागत योग्य है, लेकिन एक धर्म विशेष के लिए अगर आप दबाव बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है विकास भारत साहब, कांग्रेस कह रही है कि पहले से ही जब कानून धर्मांतरण को लेकर मौजूद है तो नए कानून की जरूरत क्या पड़ी है, और सरकार हर मोर्चे पर फ्लॉप हुई है और इसी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कानून ला रही है। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो जिस सरकार के मुखिया ने सिर्फ इसलिए कैबिनेट बैठक नहीं होने दी जब तक कि उनके डिप्टी सीएम बगावत ना कर गए, क्योंकि डिप्टी सीएम को बराबर कुर्सी पर बिठाना पड़ सकता है,
वो लोग कम से कम इस सरकार के ऊपर टिप्पणी ना करें। साथ ही साथ 9 प्रस्तावों के ऊपर फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में, सारे के सारे प्रदेश के विकास को समर्पित थे और प्रदेश की जनता के लिए चिंतित ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिन्होंने जाते वक्त अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने मुखिया की छवि चमकाने के लिए राजस्व को खाली करके स्टेट को किस हालत में छोड़ के गए, वो पूरा स्टेट जानता है, आप लोग जानते हैं। जिन्होंने किस प्रकार बिजली के एग्रीमेंट किए कि पूरे राजस्थान को अंधेरी की तरफ धकेल गए, वो लोग आज जब राजस्थान की जनता चिंता करते दिखते हैं तो मैं मानता हूं कि बड़ा हास्यास्पद सा एक दृश्य बन जाता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण के ऊपर बीजेपी की सरकारें जो है वो कानून बना रही, तो भैया हिमाचल में तो आपकी सरकार थी, उन्होंने धर्मांतरण के ऊपर कानून क्यों बनाया? और रही बात आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 कहता है कि आप धर्म को जो है स्वीकार कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी को लोभ, लालच, दबाव, धमकी देकर अगर स्वीकार करवाते हैं और वो भी संस्थागत रूप से, ये कह रहे हैं कहां धर्मांतरण हुआ? भरतपुर की घटना आप लोगों ने, आपके कैमरों ने रिकॉर्ड करी थी, किस प्रकार उस हॉल के अंदर क्या क्या बातें कही गई और किस प्रकार लोगों को झुंड में धर्मांतरण किया जा रहा था। अभी सिरोही की आप बात कर रहे थे, कोटा के अंदर ऐसा हुआ और न जाने कितनी जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि किस चीज से आपत्ति है भरत मेघवाल जी को, और ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष को राजी करने के लिए ऐसा हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भाई, किस धर्म की बात कर रहे हैं, किसको राजी करने की बात कर रहे हैं, जरा ये स्पष्ट कर दें। और ये कानून तो सभी धर्मों पर लागू होता है। आप मुझे बताइए, नहीं आरको साहब की एक और आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा है आपसे जानने की कि इस तरह के कानून ला करके उनका दुरुपयोग होता है। वो कह रहे हैं कि हिंदू कोई बन जाए तो उस पर कोई एक्शन नहीं है, हिंदू में किसी का धर्मांतरण हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, समस्या ये है कि कोई हिंदू जो है वो गैर धर्म में चला जाए, उस पर जो है इन कानूनों के माध्यम से। ये किनकी आपत्ति है सर? ये किनकी आपत्ति है? ये आरको साहब कह रहे हैं। किन्होंने कहा ये? आरको साहब, अब्दुल लतीफ आरको। अच्छा, आरको साहब कह रहे हैं। देखो, आरको साहब जो कह रहे थे वो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आरको साहब, आप अगर किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाया जाए ना तो उससे एफआईआर करवाया करें, और एफआईआर करवाया करें। और इस देश के अंदर सरकार के अलावा न्यायपालिका नाम की एक वस्तु भी है आरको साहब। न्यायपालिका भी एक जीवंत जो है वो इंस्टीट्यूशन है। वहां पर आप अगर हमारी सरकार एफआईआर ना होने दे तो वहां इस्तीगासा लगाकर एफआईआर करें, और ये हेमंत जी जैसा जो भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इन लोगों को अवगत करवाएं। आरको साहब क्या बात करते हैं? सबसे ज्यादा धर्मांतरण किसी धर्म से हो रहा है तो वो यहां बैठे सभी लोग जानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये कानून सभी के लिए है, आप लेके आए ना। और भरत जी जो कह रहे हैं कि सरकार विफल रही, तो मैं मानता हूं अभी अभी कुछ दिन पहले सरकार ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है, जहां पर महज 1 सीट उपचुनाव में इनके हाथ आई है। और सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, भजनलाल जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और 5 सीटों से जो है अपना समर्थन दोबारा व्यक्त किया है। चुनाव के बाद 2 चुनाव के, लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी अपना समर्थन व्यक्त किया है और इनको आईना दिखाया है। तो मैं मानता हूं इसकी जरूरत है, और ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो जबरदस्ती धर्मांतरण को, आप देखिए यूरोप के वीजे के नाम के ऊपर कितनी बस्तियों का धर्मांतरण करवा दिया गया, कितने लोगों को जो है वो प्रलोभन दिए गए धन के, कितने लोगों को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, और उसके आधार पर धर्मांतरण किया जाएगा। किसी व्यक्ति की आस्था के अनुसार अगर वो धर्मांतरण करता है तो उसके लिए प्रोसीजर है, और नए कानून के अंदर भी सेट प्रोसीजर है। वो डीएम को जो है वो नोटिस दें और धर्मांतरण करें, अपने मर्जी के धर्म को अपनाएं। ठीक है, भरत मेघवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने जिस तरह से कहा उपचुनाव के बारे में, तो मुझे लगता है कि जो चौथा स्तंभ इन्होंने जिस बात की पत्रकारिता की, और उस पत्रकारिता में अगर मेरे बड़े भाई पेपर देखते होंगे तो इन्हें पता लगेगा कि किस तरीके से रोज इस सरकार की नाकामियों का उजागर हो रहा है। सोशल मीडिया बता रहा है कि किस तरीके से इनके जिला अध्यक्ष और इनके कार्यकर्ता आपसी गाली गलौज के माध्यम से काम करते हैं। पिछले 10 साल में अगर कोई काम किया होता तो ये बताते, लेकिन बात ये आती है धर्मांतरण की जो ये बात कह रहे हैं। मैं इनसे फिर ये कहना चाहता हूं कि जो चीज संविधान में दे रखी है और इस तरीके से जो चीजें इनके नेता लोग बयानबाजी करते हैं, हमने देखा एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के नाम पर किस तरीके से बातें करती है, किस तरीके से ये एक धर्म विशेष को गोली मारने की बात करते हैं, किस तरीके से ये एक धर्म विशेष के ऊपर, अगर ये चीज सार्वजनिक होती, अरे आप बताइए ना, आप बताइए किस धर्म के लिए बोलते रहते हैं, कब आप बोलते हैं बताइए? अरे आप क्यों नहीं बोलते? गोली मारो सालों को किसने कहा? संसद के अंदर आपके राज्यसभा, आपके जो राज्यसभा सांसद ने, उन्होंने क्या बयानबाजी की थी बताएंगे आप? किस तरीके से बोला था सांसद ने आपके? आप बताइए, क्या आपने एक्शन लिया क्या उसके ऊपर? इस देश के अंदर धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
आप बता दीजिए ना किस धर्म के बारे में बात, हम तो सर्वधर्म संभावना की बात करते हैं। तभी तो संविधान के अंदर बाबा, तभी तो संविधान के अंदर बाबा साहब ने सभी धर्मों का समावेशित किया। अरे किस तरीके से समावेशित किया? आज तो आप एक धर्म विशेष के ऊपर कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के ऊपर कर रहे हैं। आप तो जगह जगह लेकर आ रहे हैं, जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। सुनिए दोनों सुनिए, ये कानून जो है, ये कानून है वो किसी को धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोक रहा है। किसी को लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाना, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना उसके खिलाफ है। उसके लिए और संविधान भी इस बात की तस्दीक करता है और ये कहता है कि कोर्ट जाने का अधिकार है किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो। अरे तो कानून संविधान सम्मत नहीं हो तो चैलेंज कर देना कोर्ट में। उसके अंदर संविधान में बना हुआ है, लेकिन आज सरकार ने कानून क्यों बनाया? हेमंत जी आप साल के अंदर ये बना हुआ है। मैं आता हूं आप दोनों के पास आता हूं, सरकार ने कानून क्यों बनाया इनको पूछो जरा। मैं आता हूं आप दोनों के पास में आता हूं। सुभद्र पापड़ीवाल जी, आरको साहब कह रहे हैं कि धर्मांतरण जबरन होता ही नहीं है। धर्मांतरण तो मन मर्जी से होता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है, लोभ लालच देकर के हो रहा है। आप लोग राजनीतिक तौर पर हथियार बना रहे हैं इससे। जी हेमंत जी, आपके कुछ पैनलिस्ट बार बार सेक्शन 25 का हवाला देकर के भटका रहे हैं, आपके श्रोताओं को बार बार भटका रहे हैं। सेक्शन 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन लालच दे करके, लोभ दे करके, भटका करके, कुछ और करके, कुछ झूठे हालेलुया टाइप के आयोजन करके, अन्यथा अन्य प्रकार के लव जिहाद जैसे झूठे नाम रख करके जो धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, ये कानून उसके लिए है। सेक्शन 25 से कोई मतलब नहीं, भटका रहे हैं फालतू के अंदर। और जहां तक इनका हमारे मौलाना साहब का विषय है, तो ये कानून तो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मौलाना साहब शरिया जबरन होता ही नहीं है, धर्म परिवर्तन से मारने की सजा दे रही है। शरिया इस्लामिया को कहती है कि मुर्तद को जान से ही मार दो। सुन्नन निसाई 40-59, सुन्नन निसाई 40-60, सुन्नन अबी दाऊद 43-56, सुन्नन इब्ने माजा 25-35 पढ़ लीजिए। मन बदल दीनू फक्तलू, दीन बदलने वाले को जान से मार दो। ये धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं, तो दीन छोड़ने पर ही जान से मारने की बात है। ये तो केवल ऐसा कहीं नहीं है, धर्म बदलने वाले को जान से मार दो। होने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को आप सिर्फ भटका रहे हैं। ये जरूर है जिसने धर्म बदल दिया वो जन्नत में नहीं जाएगा, ये जरूर है, लेकिन ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो आरको साहब एक मिनट आरको साहब आपने कहा जिसने धर्म बदल लिया वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जितने हिंदू मुसलमान बन रहे हैं वो जन्नत में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। बिल्कुल, जो मुसलमान नहीं रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो मुसलमान नहीं रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, बनेगा उसके लिए नहीं जाएगा। ये तो है, लेकिन ये नहीं है कि मार दो उसे। मार कैसे दो? मारने की सजा गलत है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो जन्नत में जाएगा ही नहीं, स्वर्ग में जाएगा ही नहीं, मुसलमान जाएंगे वहां पर। ये हमारे कैसा सेक्युलरिज्म है आरको साहब? ये कैसा सेक्युलरिज्म है देश में? मुसलमान के मानने यही है कि वो मुकम्मल अगर लव जिहाद होता है आरको साहब, आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है? अगर किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है आरको साहब, तो आप उसके खिलाफ है या नहीं है, ये बताइए। हमेशा भटकाते हैं, इनसे पहली बात तो कोई धर्म परिवर्तन होता नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम लड़कियां 8.5 लाख लड़कियां उनको हिंदू बना लिया। हम कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। बताइए ना आरको साहब, जो 5-5 लाख रुपया दे करके आरको साहब लड़के को सुनिए, और ये कहा जाता है कि तुम इन पे खर्च करो, इनको पटाओ और लव जहाज में लाओ और इनका धर्म परिवर्तन कराओ। उन संस्थाओं के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई है। उन पर भी ये कानून लागू होगा आरको साहब? फिर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है? नहीं बौखलाहट है कोई? अरे मैं तो कहता हूं ना, बौखलाहट हमारे को तो नहीं है। हमें तकलीफ ये है कि यहाँ दो धर्म से यानी यहाँ जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलनी चाहिए ना। यहाँ सरकार तो लोगों की इच्छाओं से चल रही है, मुसलमानों के लिए कुछ और, हिंदुओं के लिए कुछ और। ऐसी जगह क्या इंसाफ मिलेगा? विकास बारिश इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं उनकी तकलीफ, उनका दर्द यह है कि यहाँ पर सरकार धर्म देख करके काम कर रही है।
देखो इनको तो कपड़ों से किसी दवाई पहचान की रही है। मैं मानता हूँ किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कानून अब इनको कैसे समझाया जाए कि ये कानून तो भारत में राजस्थान के मुझे अंदर लगता रहने है वाले कि सभी विकास नागरिकों पहले को थे भाई। शायद बोलते बोलते अपनी भूल चुके हैं कि किस व्यक्तियों को, अपने से बड़े व्यक्तियों को मनोचिकित्सक की सलाह दे रहे हैं। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। विकास जी, आप हंस हंसकर किसी का मजाक नहीं उठा सकते। मैंने बहुत बार देखा है आपको लोगों का मजाक उठाते हुए। आपको मनोचिकित्सक की जरूरत होगी, बात वो नहीं है। आप अपने विचार व्यक्त करिए, आप अपने विचार व्यक्त करिए, लेकिन आप मनोचिकित्सक की सलाह किसे दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं मनोचिकित्सक की सलाह? के लिए कानून मुझे लगता है आप विचार दीजिए, अपने आप विचार दीजिए, आप अपने विचार व्यक्त करिए, आप विचार व्यक्त करिए, आप किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं बार-बार? आप विचार व्यक्त करिए, आप विचार व्यक्त करिए। अरे वोट की बात कर रहे हैं, विचार व्यक्त करिए। आप क्यों किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं? आप किसी को मनोचिकित्सक की बात कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप किसी को मनोचिकित्सक की बात? आप ज्ञान अपना दीजिए, आप दर्शकों को अपना ज्ञान दीजिए, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप बार-बार कई बार आपने आपको देखा है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं कई लोगों के ऊपर। आप अपने व्यक्तिगत विचार करिए, आप खुद मनोचिकित्सक के पास जाइए। आपको जरूरत है मनोचिकित्सक की, क्योंकि आपको पता नहीं है चीजों का। सिर्फ आकर हिंदू मुस्लिम धर्म विशेष के ऊपर बात करना जानते हैं आप बताइए बीजेपी पापड़ीवाल जी, ये आरोप कांग्रेस का है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है। आपको लगता है कि ये वाकई गंभीर मुद्दा है, जिससे धर्म के आधार पर, चाहे वो देखिए लव जिहाद के मसले हों, या फिर जो अभी आरको साहब कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? हेमंत जी, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, हर डिबेट में निवेदन करता हूं कि कुछ राजनीतिक दल अपना प्लॉट खो चुके हैं। जो मेन स्ट्रीम लाइन थी, उनकी वैचारिक जो विचार रेखा थी, वो उससे भ्रमित हो चुके हैं जी। और वे सांप्रदायिकता का ताना बाना अपना बुन चुके हैं अपने आसपास, और वे भ्रमित हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं कि क्या छोड़े और क्या पकड़े, वो बहुत बुरी तरह से भ्रमित है। इसलिए इन राजनीतिक दलों की, सांप्रदायिक राजनीतिक दलों की खास तौर से बात करना बेमाने है। फंडामेंटल बात यह है कि इन राजनीतिक दलों को तो पता ही नहीं है कि जो मौलाना बैठे हुए हैं, इनकी किताबें क्या कहती हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि मौलाना इतना सा बता दें कि मन बदल दीनु फुक्तुलू का मतलब क्या है, मुर्तद की शरिया इस्लामिया में क्या सजा है। मुर्तद का मतलब मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जो व्यक्ति अपना दीन छोड़ देता है, इस्लाम छोड़ देता है, वो मुर्तद होता है और उसकी सजा मौत है शरिया इस्लामिया के हिसाब से। ये शरिया की मांग करते हैं ना। और इसके अलावा भी जो लोग धर्म छोड़ चुके हैं, जो दीन छोड़ चुके हैं, उनको छुप करके रहना भारत जैसे देश में भी कानून लागू है, उनकी हुकूमत का कानून है, होगा। अरे आप तो शरिया की मांग कर रहे हो, यूसीसी का विरोध इसीलिए तो कर रहे हो ना। आप कह रहे हो ना कि हमारी शरिया नहीं मानती है यूसीसी को। साहब अपने हिसाब से आप हिसाब से तो मत देखिए किसी कानून को। हमारी शरीयत में जो कहा है वो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा। बताओ सबको, हमें तो देश से थोड़ी चलेगा। मजहब को अपनाने के लिए आरको साहब, देश शरीयत से थोड़ी चलेगा, यहाँ तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना। बिल्कुल संविधान की बात करें भाई, संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम कौन सा धर्म अपनाएं। तो संविधान ये भी कहता है आरको साहब, उसको थोड़ा और पढ़ लीजिए, आर्टिकल 25 से 28 तक और पढ़ लीजिए। उसमें यह भी कहता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को बैला फुसला करके जबरन धर्म परिवर्तन करवा दें, या किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन डरा धमका के करवा दें। जबरदस्ती के लिए तो कहीं एग्री नहीं होगी, जबरदस्ती कराया जाए, जबरदस्ती होता भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार एक कानून की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। डरने की जरूरत तो उनको है जो जबरन लालच देकर के, किसी अन्य तरीके से किसी को बैला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कानून के बाद ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी।